आज के सेशन में हम लॉजिकल एरर्स पे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स एरर को समझा था, उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे। पहले ये जानना चाहेंगे कि लॉजिकल एरर्स होते क्या हैं। तो अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से जो होते हैं। कंपाइलर डिड नॉट डिटेक्ट दीज एरर, असल में जो ये प्रोग्रामर अगर लॉजिक सही इम्प्लीमेंट नहीं करता तो इसमें कंपाइलर कोई हेल्प नहीं कर सकता कि किस तरह से इसको सॉल्व करे, इसको आपको आंसर दे, क्योंकि कंपाइलर का बुनियादी मकसद क्या होता है, वो जस्ट आपके सिंटैक्स एरर्स को ठीक कर सकता है या उसके ऊपर आपको डिटेक्शन दे सकता है, उसका रिस्पांस दे सकता है। कहीं आपने सेमीकोलन छोड़ दिया, डबल कोटेशन छोड़ दी, कोई ब्रैकेट का पेयर नहीं दिया, या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कहीं आपने स्मॉल कर दिया, कैपिटल कर दिया, ये इन चीज़ों के ऊपर तो ये रिस्पांस करेगा लॉजिक सिंटैक्स एरर के ऊपर, लेकिन आपको लॉजिकल एरर पे किसी किस्म का रिस्पांस नहीं करेगा। इसीलिए जो ये लॉजिकल एरर होते हैं ये प्रोग्रामर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि किस तरह से इसने अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट की है और उसको किस तरह से इसने देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ रॉन्ग दे दी जाती हैं और कुछ लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर गलत दे दिए जाते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर गलत दे दिए जाते हैं, या बाज़ औक़ात जो है हमें लूप्स जो है वो सही मतलब आइट्रेशन हम सही नहीं करते लूप्स में, तो हमें वो एरर्स फेस होते हैं। अब वो अनएक्सपेक्टेड एरर होते हैं, हम जो तवक्को कर रहे होते हैं रिज़ल्ट्स का, वो तवक्को हम जो कर रहे होते हैं उसके मुताबिक नहीं होते, वो हमारी तवक्को के बरअक्स होते हैं, ठीक है। और हम फिर प्रोग्राम को सही से मतलब वेरीफाई भी नहीं कर रहे होते उन वैल्यूज़ को, और हमें वो सॉफ्टवेयर कोई सही से हमें हेल्प भी नहीं कर रहा होता। इसीलिए प्रोग्रामर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी कोई कोड करें तो अच्छी तरह अपने कंडीशंस को, अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, अपने नंबर ऑफ़ इटरेशन ऑफ लूप्स को तसल्ली से चेक कर ले कि क्या वो करना चाह रहा है और क्या वो उसने इनपुट की है, जो इनपुट उसने की है उससे वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। ये सारी चीज़ें की ज़िम्मेदारी बनती है एक प्रोग्रामर की, ताकि ये लॉजिकल एरर से वो ख़ुद ही डील करे और ख़ुद ही उसका अच्छा सा सलूशन प्रपोज़ करे। तो इस बार मैंने एग्ज़ाम्पल में कोड कर दिया, एग्ज़ाम्पल 1 में के नंबर 1 में कि हो सकता है कि जो आपके पास एरर्स हों वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मिसयूज़ की वजह से हों, या अरिथमेटिक ऑपरेटर की सही प्लेसमेंट ना करने की वजह से हों, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एरर्स कहलाएंगे। और कुछ एरर्स होंगे जो कंडीशन की बेस पे होंगे, आपने ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये प्रॉपर नहीं दिया होगा, तो वो कंडीशनल ऑपरेटर की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें फेल पास के ऊपर आप जो कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन की, तो वो अगर आपने सही प्लेसमेंट नहीं किया इन ऑपरेटर्स का तो आपको रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड ये है कि आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशन, जो लूप्स जो चलानी होती है, वो लूप्स आप कितने नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पे चलाना चाहते हैं उसके ऊपर भी आपको एक्सपेक्टेशन वो रख रहे होते हैं, जो आप सही इनपुट नहीं दे रहे होते, जो लूप की पूरी लिमिट होती है। तो इस किस्म की एग्ज़ाम्पल को थोड़ा करके देखते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये हमारे पास डेव C++ है जिसको हमने मतलब इंस्टॉल किया हुआ है और इसको हमने यूज़ किया हुआ है। आज पहला एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे हमें पता चले कि ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये वाइड मेन हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट a वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू फर्जी वैल्यू दे दी जाती है। इसी तरह हम जो है एक इंट b वैल्यू दे देते हैं, फर्जी सी वैल्यू कोई भी दे देते हैं। और हम ये करना चाह रहे होते हैं एक वेरिएबल c रख लेते हैं और उसमें भी हम एक फ़र्ज़ी वैल्यू दे देते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमें सम करना है इनका, ठीक है। अब जब हम इनके क्या कर लेते हैं, सम करना होता है और उसको हम जो है अब डिस्प्ले करते हैं। अब ये सम ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स या इंटीजर वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी है। और अब हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो c वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो ये इस अंदाज से ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया हुआ है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
पहले कंपाइल करते हैं ताकि हम चीज़ें चेक करें कि क्या हमने जो कोड किया है ये हमारा सही है, यानी ये इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो ये देखें एरर हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे, वार्निंग भी ज़ीरो आ जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर इस लाइक है कि इसे हम चला पाएंगे। तो अब फिर अगेन मैं एक दफ़ा पूरे सॉफ्टवेयर को देख लेता हूँ कि मेरे पास इंट a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20 और c इज़ इक्वल टू 0 है, और c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है, और इसको मैं c को डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब ये देखिएगा क्योंकि कंपाइल मैंने सक्सेसफुल कर लिया हुआ है, अब मैं इसे रन करता हूँ और रन करने के नतीजे में ये आंसर देखिएगा क्या आ रहा है जी, सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज़। अब सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज़, क्योंकि मेरे पास सम जो होने जा रहा है वो 10 और 20 का होने जा रहा है, ठीक है, और 10 और 20 का सम आंसर क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, जबकि यहाँ आंसर क्या आ रहा है, यहाँ 200 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ आपने देखनी है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 30 आंसर दे, लेकिन रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है, वो है 200। अब किस वजह से आ रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल गया, रिज़ल्ट भी सही आ रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब दोबारा से इसको रन करें और जितनी दफ़ा आप रन करेंगे आप ये देखेंगे कि आंसर आपको 200 मिल रहा है और आप आंसर 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से हमें ये प्रोग्राम या ये IDE डेव C++ कंपाइलर कोई हेल्प नहीं कर रहा कि मैं तो ये 30 एक्सपेक्ट कर रहा था और ये जबकि 200 रिज़ल्ट दिए जा रहा है, तो इसको कैसे मैं डील करूं। तो इसे ही लॉजिकल एरर कहते हैं कि मैं जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ उसके तहत क्या मैं वो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे ऑपरेटर यूज़ करने चाहिए थे। तो वो ये मैंने इंटेंशनली, अभी तो मैंने इंटेंशनली आपको समझाने के लिए ये किया है कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दिया था, हालांकि मुझे क्या करना था, यहाँ प्लस का साइन देना था, ताकि मैं सम कर रहा हूँ दो इंटीजर वेरिएबल्स को, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, अब मैंने ये देखें आपके सामने प्लस का साइन किया और अगेन मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करके ये मैं चेक करूँगा कि ये जो मैंने चेंजेस करी है ये चेंजेस सही एक्सेप्ट हुई हैं। और अब इसे हम ज़रा चलाते हैं दोबारा से, और अब ये देखें आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब जो मैंने इनपुट वैल्यूज़ की थी 10 और 20, उसका एग्जैक्ट आंसर 30 आ रहा है, और मैं जो चाह रहा था सम, वो सम भी 30 मुझे मिल रहा है। तो ये वो चीज़ें होती हैं, इसे हम कहते हैं, ये वन ऑफ द एग्जांपल है लॉजिकल एरर्स की, कि आप जो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर वैसे ही हैं जो आप जिनसे आप तवक्को रख रहे हैं। सम करने की मैं तवक्को रख रहा था, लेकिन ऑपरेटर मैं मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से रॉन्ग एरर्स आ रहे थे या रॉन्ग रिज़ल्ट्स आ रहे थे। एरर कोई नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट्स ऐसे रॉन्ग आ रहे थे, अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ रहे थे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एग्ज़ाम्पल की जानिब। तो वो दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है, रॉन्ग यूज़ ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, कि हम ऑपरेटर जो है वो कंडीशनल मतलब रॉन्ग यूज़ ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स देते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या हो सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी, मैं एक इधर इफ़ कंडीशन दे देता हूँ, इफ़, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ a ग्रेटर दैन b, और इसमें मैं एक मैसेज दे देता हूँ सी आउट, a इज़ ग्रेटर दैन b। ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं जी, मैं एक इसमें एल्स लिख देता हूँ, ठीक है, और सी आउट दे देता हूँ क्या, कि a इज़ नॉट ग्रेटर दैन b। अब ये मैंने कुछ कंडीशंस दे दी हुई हैं। अब ये चीज़ मैं ज़रा आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ अपने उसी प्रोग्राम की तरफ जाते हैं जो हमारे पास एक्चुअल कंडीशनल ऑपरेटर है, जिसको हम समझने जा रहे हैं। तो इसको हम कंपाइल करते हैं चेंजेस जो हमने किए और चेक करते हैं कि आया वो चेंजेस जो हम चाह रहे थे वो सही हैं चेंजेस, उनमें क्या सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो ये सिंटैक्स एरर उनमें नहीं है। और अब मैं इसे ज़रा चलाता हूँ, देखिएगा, इसे मैं चलाता हूँ तो आंसर क्या आता है जी, a इज़ ग्रेटर दैन b, ठीक है। अच्छा, a इज़ ग्रेटर दैन b जो है वो क्या है जी,
मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि ए जो है वो बड़ा है, ये मैंने एक रिजल्टेंट वैल्यू ली है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मैं ये जो कंडीशन यहाँ दी हुई है, इफ़ ए लेस देन बी, ए क्या है, लेस देन बी है, और इसके एसोसिएटेड स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए थी कि ए इज़ लेस देन बी, जबकि यहाँ उसके अपोजिट एक स्टेटमेंट आ रही है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि मैंने जो ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है वो लेस देन का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, जो स्टेटमेंट मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ वो ग्रेटर देन की करा रहा हूँ। यही लॉजिकल एरर्स कहलाता है कि प्रोग्रामर कंफ्यूज्ड है, प्रोग्रामर को पता नहीं है कि मैं जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ वो लेस देन का है या ग्रेटर देन का है, और जो उसके नतीजे में मैं रिजल्टेंट चाह रहा हूँ वो भी प्रोग्रामर को कंफर्म नहीं है कि मुझे यहाँ ग्रेटर देन लिखना चाहिए या लेस देन लिखना चाहिए। इस हवाले से आपको ये कंपाइलर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, कंपाइलर तो आपको अनएक्सपेक्टेड सा रिज़ल्ट दे रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो आप डिस्प्ले नहीं हो रहा वो रिज़ल्ट, क्योंकि आप आगे ऑपरेटर गलत यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से। अब आप इसको ठीक कैसे करें जी, अब मैंने क्योंकि ये तो खुद से जान के गलती की थी, तो अब मैं इसका ऑपरेटर ठीक से यूज़ कर लेता हूँ, और अगेन इसका कंपाइल करना ज़रूरी है ताकि एरर जो है वो देख लें कि एरर तो नहीं है, और फिर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देखें कि वो सही से एक्सपेक्ट, जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, तो सही कह रहा है कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, क्योंकि ये देखें मैंने एल्स पार्ट में मेंशन किया था कि अगर ए बड़ा नहीं है, क्योंकि वैल्यू देखें सही कह रहा है कि वैल्यू ए की 10 है, बी की 20 है, इसलिए ये कंडीशन तो ट्रू होने से रही, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और ये दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से ये मेरा एक लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह से, कंडीशनल लॉजिकल एरर्स किस तरह से हो सकते हैं। तो थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, हो सकता है हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि हम रॉन्ग यूज़ ऑफ नंबर ऑफ़ आइट्रेशन, यानी लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लूप का इस्तेमाल हम जो है वो किस अंदाज से करेंगे कि हमें वो पता हो कि हमें लूप कहाँ तक यूज़ करनी है। लाइक हम फैक्टोरियल लेना चाहते हैं, अगर 3 का फैक्टोरियल भी लें तो वो 3 का फैक्टोरियल कितना बनता है, वो हमें पता है 3 का फैक्टोरियल है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो इस अंदाज से हमारे पास ये इक्विवेलेंट आंसर जो है वो आना चाहिए 6 आंसर आना चाहिए। लूप जो चलेगी वो 3 टाइम चलेगी, ताकि वो हर दफ़ा जो है ये मल्टीप्लाई करके हमें 6 आंसर देगी। अब इस हवाले से भी हम कोड करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इस सारे कोड को मैं अभी इधर से वॉश आउट करता हूँ, ठीक है। अगेन मैं जो है कोडिंग कर लेता हूँ, एक वेरिएबल n ले लेते हैं हम, n वेरिएबल n इज़ इक्वल टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल c ले लेते हैं और c इज़ इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ f और f इज़ इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा कि मैं इसको किस अंदाज से कर रहा हूँ। मैं एक लूप चला देता हूँ कि फॉर c इज़ इक्वल टू for c is equal to 1 semicolon c less than equals to n semicolon c plus plus। अच्छा, इसकी ब्रैकेट में हम ये लिख देते हैं जी f इज़ इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 1, f इज़ इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और इसके बाद हम आखिर में जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं f को, ताकि हमें जो है ये f रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है। ये f मैंने फैक्टोरियल के लिए लिया, c मैंने लिया कि ये नंबर ऑफ़ आइट्रेशन यानी लूप कहाँ तक चले, ठीक है। और इस अंदाज से काउंटर के लिए मैंने 1 से n तक एग्जीक्यूट कराना था, ये मैंने लिया। अच्छा, अब मुझे कहा क्या गया, मुझे कहा गया जी आपने जो है वो जो फैक्टोरियल लेना है, किसका लेना है, वो आपने 5 का लेना है। फैक्टोरियल टेक फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल कमेंट डाल दिया हुआ है कि मुझे जो डिमांड किया गया है सॉफ्टवेयर में वो फैक्टोरियल ऑफ 5 या 3 किया गया है, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 3, क्योंकि एग्जांपल चल रहा था तो फैक्टोरियल ऑफ 3 किया हुआ है, और जबकि मैंने यहाँ लूप चला लिया है 4 तक, ठीक है। अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इसे कंपाइल किया जाता है ताकि चेक किया जाए कि कोई एरर्स तो नहीं है। ये एरर्स हमारे पास कोई नहीं आया हुआ।
अब हम ज़रा इसको इधर से चलाते हैं, रन करते हैं, और ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 24 रिज़ल्ट क्यों आ रहे हैं, जबकि हम क्या चाह रहे थे, हमने चाह रहा था कि हमें फैक्टोरियल लेना है 3 का, और 3 का फैक्टोरियल हमने यहाँ किया है कि 3 × 2 × 1, तो ये 6 आना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिज़ल्ट 6 और ये हमें रिज़ल्ट मिल रहा है 24। तो इसको किस तरह अंदाज से इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि हम ये गलती कर चुके हैं वो ये है कि हमने यहाँ n को लूप किया है, n को हमने 4 किया, ताकि लूप चल रही है बजाय लूप चले 3 तक, लूप चल रही है 4 तक, वो 4 को भी साथ शामिल कर रही है, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से इसके रिज़ल्टेंट विंडो को क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, और अब थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, लाइक हम ये चेंजेस कर रहे हैं 3, ठीक है, और इसके बाद फिर कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करते हैं, और ये देखें आंसर आ रहा है 6। जो आंसर मुझे चाहिए था वो 6 ही चाहिए था, और इस वक्त मुझे पास भी 6 ही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से देखें कि मैंने जो है लूप भी चलाई है फैक्टोरियल लेने के लिए, तो वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का अगर मैंने ख्याल नहीं किया तो मुझे प्रोग्रामर ने, इस सॉफ्टवेयर ने, इस IDE ने, कंपाइलर ने कोई एरर नहीं शो किया, ठीक है। वो मेरी पुअर लॉजिक थी कि मैंने फैक्टोरियल लेना था, उसकी लिमिट कहाँ तक रखनी थी, ताकि मुझे पता चले कि ये लिमिट का एग्जैक्ट वैल्यू रिज़ल्ट आता है, तो ये मैं सही ना कर पाया, इसी वजह से ये लॉजिकल एरर कहलाया। तो ये वो लॉजिकल एरर्स की मिस्टेक्स थी जो हमने आज के लेक्चर में सीखी, समझी, ताकि हम इस अंदाज से इन चीज़ों को कर सकें। दोबारा से एक समराइज़ कर लेते हैं कि लॉजिकल एरर क्या होता है। पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर होता है, कंपाइलर डिड नॉट डिटेक्ट दिस एरर, कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता। वो लॉजिकल एरर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से हो सकते हैं, वो लॉजिकल एरर कंडीशनल ऑपरेटर का मिसयूज़ हो सकता है, ये गलत, तो और वो लॉजिकल एरर नंबर ऑफ़ आइट्रेशन लूप के हवाले से हो सकता है। तो ये उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम्स वगैरह समझ भी आए होंगे, आपने इसको परफॉर्म भी किया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।